हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क की स्टडी करेंगे। सबसे पहले है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है ABCD। इसका सेंटर O है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है, एक एक्सिस है EOE डैश जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है और इसके सेंटर से जाती है। सपोज टोटल मास of disk is equal to m, radius of disk r, area of disk is equal to pi r square। तो मास पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस रिंग जो डिस्क है, यहाँ से हमने एक स्मॉल रिंग ली, थिन रिंग, जो इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है और इसकी थिकनेस स्मॉल dx है। इसकी थिकनेस जो है स्मॉल dx है। तो एरिया ऑफ दिस रिंग या लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग इज इक्वल टू 2 पाई x, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू 2 पाई x इंटू विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया dx। मास ऑफ रिंग dm, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ रिंग। जो मास पर यूनिट एरिया है दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिंग है 2 पाई x dx। पाई से पाई क्रॉस हो गया। ये हमारे पास जो 2m बाई आर स्क्वायर x dx, ये dm। जो मोमेंट ऑफ inertia of ring about an axis perpendicular to its plane and passing through its center, वो हम जानते हैं उसकी वैल्यू होती है, अगर उसको हम DI से डिनोट करें, DI E EO E डैश, ये होगा DM x स्क्वायर DM।
एक्स स्क्वायर, हमने इसमें वैल्यू डीएम की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर इंटू 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू आर। एक्स की वैल्यू 0 से आर तक जाएगी। दिस इज डीएम। अब इसकी वैल्यू होगी 2m आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। अगर बोथ साइड इंटीग्रेट बोथ साइड, डी आई ई ओ ई डैश इंटीग्रेशन 0 टू आर 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट ई ओ ई डैश ई ओ ई डैश will be equal to integration r 2m r square x cube dx। 2m अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है इस केस में, इंटीग्रेशन 0 टू आर एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा, इसमें 1 प्लस कर दें, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 0 टू आर। आई ई ओ ई डैश विल बी 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाई 4 0 टू आर, या 2m आर स्क्वायर 4 को बाहर ले लें, ये x की पावर 4 0 आर। 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4। तो जो हमारा फाइनली ई ओ ई डैश 1/2 एम आर स्क्वायर। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, वो आता है वो हाफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट है अबाउट एनी डायमीटर। एक सर्कुलर डिस्क है, उसका किसी भी डायमीटर के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लिया एक एक्सिस है, ओ ई ई डैश, ये एक्सिस सेंटर से जाता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है। तो आई ओ ई डैश, आई ई ओ ई डैश वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर, जहाँ एम इसका मास है, एम वेयर एम मास ऑफ द डिस्क, आर रेडियस ऑफ डिस्क। इस पे दो एक्सिस डायमेट्रिकल, दो एक्सिस हम ड्रॉ कर दें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हों और ओ पर मिले। मान लिया ये एक्स एक्स है एंड दिस इज वाई वाई वाई। अगर इसको ऊपर से देखें तो
डिस्क, ये डिस्क है, यहाँ इसका एक्सिस है जो ओ ई डैश परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क। दो एक्सिस हैं दैट आर एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस भी डिस्क को दो बराबर बराबर सर्किल में डिवाइड करता है एंड वाई भी दो बराबर बराबर सर्किल में डिवाइड करता है। इट मीन्स कि आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अकॉर्डिंग टू theorem of perpendicular axis I x plus I y is equal to I e डैश। जो थ्योरम है अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर कोई एक्सिस है जो इसके प्लेन के, जो डिस्क का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है और वो सेंटर ऑफ मास से जाता है, उसके अलोंग जो अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क होगा वो दो ऐसे एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हो और इसके प्लेन में हो डिस्क के, और बाइसेक्शन पॉइंट जो है ओ हो, सेंटर ऑफ मास हो। तो उसके अकॉर्डिंग ये ई डैश होता है हाफ एम आर स्क्वायर, और आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे तो इनको हम लिख सकते हैं 2 आई एक्स। तो आई एक्स विल बी 1/4 एम आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आई वाई। तो किसी भी डायमीटर के अलोंग अगर इसमें आई डायमीटर ही लिख दें, डाया विल बी 1/4 एम आर स्क्वायर। तो किसी भी डायमीटर के अलोंग डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 एम आर स्क्वायर होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अब इसी के प्लेन में एक टेंजेंट है 1 ये हमारा ABCD डिस्क है, वो इसका सेंटर। तो सबसे पहले इसके पैरेलल जो डायमीटर है उसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और फिर पैरेलल एक्सिस वाला जो है हम थ्योरम में अप्लाई कर दें। अगर इसको ऊपर से हम देखें, ये हमारी डिस्क है, यहाँ से ये 1 एक्सिस जाता है, ये 1 एक्सिस है। एक डायमीटर इसके पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज वाई। ये 1 एक्सिस है और इनके बीच की डिस्टेंस ये आर है, ये डी के इक्वल है। तो जो पैरेलल अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस आई वाई प्लस एम डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई 1 या I11 आई वाई हमने कैलकुलेट किया था 1/4 एम आर स्क्वायर, 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम, डी की वैल्यू है आर स्क्वायर
4 1 + 4 mr², यह आ जाता है 5/4 mr²। तो टेंजेंट टू द डिस्क एंड इन इट्स प्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 5/4 mr²। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ डिस्क अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब ये परपेंडिकुलर है टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। हमने इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कैलकुलेट किया है ई ओ ई डैश एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्टेंस बिटवीन दिस इज इक्वल टू आर, और आर को ही हम डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस इज डी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ perpendicular axis, I11 will be I E O E dash plus M D square। E O E dash is perpendicular to the plane of disc and passes through its center। इसका जो मोमेंट अलोंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr² प्लस m। डी की वैल्यू होती है r है इस केस में mr², 1/2 mr² प्लस mr², 2 mr² प्लस 2 mr²। तो I11 इज इक्वल टू 3/2 mr²। ये टेंजेंट टू द डिस्क एंड पैरेलल टू द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये होता है 3/2 mr²।